ये जो टीम अमेरिका में हारी, इंडिया में 2023 का वर्ल्ड कप हारी, श्रीलंका में 2023 का एशिया कप हारी, आपको इनकी छुट्टी करानी पड़ेगी। इनमें नंबर 1 बाबर आजम है, नंबर 2 मोहम्मद रिजवान है, नंबर 3 सऊद शकील जिस कैलिबर का प्लेयर है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आउटडेटेड प्लेयर है, वो नहीं चल सकता व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर। एक सलमान अली आगा शायद आपकी बैटिंग में सरवाइव कर जाए, तैयब ताहिर को आपको घर भेजना पड़ेगा, खुशदिल शाह को हम बीपीएल की परफॉर्मेंस के ऊपर सिलेक्ट करके ले आए हैं, वो भी नहीं चलने वाला। फहीम अशरफ को हम पता नहीं कहां से उठा के ले आए, आकिब जावेद को लगता है कि आमिर जमाल जो है वो इतना तगड़ा क्रिकेटर नहीं था तो इसलिए हम फहीम अशरफ को लेके आए, तो फहीम अशरफ को मैदान में उतारते। जो पाकिस्तान की 6-7 विकेटें गिर जाती हैं तो नसीम शाह से पहले शाहीन शाह को भेज देते हैं। शुभमन गिल को शाहीन शाह अफरीदी जो गेंदें करवा रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे मजंग रोड के ऊपर मैं बॉलिंग करवा रहा हूं किसी को। ये जो कल सऊद शकील की और रिजवान की 100 रन की पार्टनरशिप हुई है, वही पार्टनरशिप पाकिस्तान टीम को 240 तक महदूद करने की जिम्मेदार है। रोहित शर्मा ने 45वां ओवर कुलदीप यादव से करवाया, 47वां ओवर भी कुलदीप यादव से कराया। उसने आखिरी पावर प्ले के अंदर एक ओवर मोहम्मद शामी से कराया, उसको 2 छक्के लगे, और 2 ओवर हशरत राना से कराए। और ये जो जिस इंडियन टीम से आप कल मैच हारे हो, ये तो आउट ऑफ फॉर्म टीम थी। इस टीम के सामने हमने वही 80s 90s की 240 रन करके हमने ये सोचा कि हम जो है वो मैच जीत जाएंगे। सोचा था क्या, क्या हो गया, क्या हो गया, ये नहीं सोचा था जो हो गया। और ना सिर्फ ये पाकिस्तान के साथ हुआ बल्कि जो दुबई में पाकिस्तानी लोग थे उनके साथ भी वही कुछ हुआ जो मेरे साथ हुआ, जो आपके साथ हुआ। इस वक्त इजाज़ वसीम बाखरी दुबई में मौजूद हैं, हमारे कॉरस्पॉन्डेंट 24 न्यूज़ के। वो कल दुबई में मैच ग्राउंड में देख रहे थे, उन्होंने टीम की बॉडी लैंग्वेज देखी, उन्होंने क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल्स की बॉडी लैंग्वेज देखी, उन्होंने वहाँ आए तमाशाइयों को मायूस वापस जाते हुए देखा। उनसे बात करते हैं। इजाज़ वसीम बाखरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। यार आपके तो बड़े बड़े दावे थे, एक दिन पहले आप कह रहे थे कि ये टीम जो है अमर भाई लिख ले बजा के रख देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, टीम के लोगों को सारी सहूलियात मिल गई, पता नहीं क्रिकेट बोर्ड ने क्या क्या दे दिया, क्या क्या मिलने जा रहा है। कल हुआ क्या? देखिए आमिर भाई, ये बात आपकी दुरुस्त है कि हम सबको ये तवक्को थी कि पाकिस्तान टीम एक आउट ऑफ फॉर्म इंडियन टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करेगी, और तकरीबन तमाम जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस थे उन सभी का यही मानना था, क्योंकि हमारे कोच ने भी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकिब जावेद ने कहा कि हम सरप्राइज देंगे। तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये सरप्राइज जो है ये बड़ा फीका सा और ठंडा सा सरप्राइज होगा, कि फाइट भी नहीं की और मैच हार गए हैं। तो बहुत सारे अवामिल शामिल हैं इस शिकस्त के अंदर, जिनको एड्रेस करने का अब टाइम आ चुका है। और बहुत ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी इस क्रिकेट टीम के इन प्लेयर्स को प्रिविलेज दे दिया है। मेरे जैसे जर्नलिस्ट ने इन लोगों को सर पे उठाया, आप लोगों ने स्टूडियोज में बैठ के इनको सपोर्ट किया। सो अब जो है वो जो सर्जरी तो अमेरिका वाले वर्ल्ड कप में वो तो टल गई इनकी, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी ने, मुझे याद है कि इनको एक और मौका दिया था। अब ये सर्जरी से भी मसला हल होने वाला नहीं है, अब बड़ा ऑपरेशन होगा तो तभी पाकिस्तान क्रिकेट सुधर सकती है। और उस बड़े ऑपरेशन के लिए अब हमें एज ए क्रिकेट फैन तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए आपको 6 महीने 1 साल तक मुश्किलात होंगी। हमें अब जूनियर प्लेयर्स के साथ जाना पड़ेगा, और मेरी खबर भी यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है इस वक्त उनके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान के अंदर सक्सेसफुल करना, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त 7 टीमें बैठी हुई हैं और उन टीमों की सिक्योरिटी, इंतजामात, इवेंट को कामयाब बनाना, उस तरफ फोकस है पीसीबी के टॉप मैनेजमेंट का। लेकिन जो पाकिस्तान ने 11 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है, 9 मार्च को और 11 मार्च को पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का ट्रेवल करना है। तो उसमें आप ये जो हमारे स्टार्स जिनको मैं और आप कांधों पे लिए फिर रहे हैं, ये आप पाकिस्तान क्रिकेट में कम से कम आपको ठहर जा लाल और ठहर जा, कंधे तो कांधों से उतार दूं भाई, मैं उतार दूं। जिनको मैं कंधों पे उठाए फिरता था उन्होंने मुझे 4 कंधों पे उठा के दफन करने का इंतजाम कर दिया। पूरी पाकिस्तान की कौम जो है बाखरी इस वक्त गुस्से में है, और वो कहती है कि ये सिर्फ ये कह देना कि एहतसाब होगा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद होगा, इनकाद हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का, ये काफ़ी नहीं है। वो बड़ा ऑपरेशन 10 बड़ा ऑपरेशन वो किए। क्या आकिब जावेद बचा पाएगा अपनी सीट? क्या सिलेक्टर्स भी अपनी जगह पे रहेंगे या सिर्फ प्लेयर्स पे छुरा चलाया जाएगा?
देखिए, सबसे पहले तो मैं इस हक में नहीं हूं कि आप आकिब को घर भेज दें। अगर आकिब को आपने कंटिन्यू कराना है तो एज ए कोच कंटिन्यू कराएं। सिलेक्शन में आकिब का किरदार नहीं होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ अर्सा पहले एक पॉलिसी इख्तियार की थी कि कोच और कप्तान सिलेक्शन कमेटी के मेंबर नहीं होंगे, हमें इन दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा सिलेक्शन कमेटी से। और सिलेक्शन कमेटी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चल रही है, जिसमें असद शफीक, अजहर अली और हसन चीमा साहब हैं। हसन चीमा साहब को ना आप जानते होंगे, कम से कम मैं जानता हूं कि वो पाकिस्तान सुपर लीग की टीम के साथ रहे हैं और उनका काम वो प्लेयर्स के ना स्टैट्स इकट्ठे करना है, और वो स्टैट्स की बुनियाद के ऊपर हम अपनी टीम सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन कमेटी को भी घर भेजने का इसलिए जरूरी है और इसलिए ये होना चाहिए, उसके पीछे मैं आपको एक बड़ी अहम वजह बताता हूं। वो वजह ये है कि जिस दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कजाफी स्टेडियम की ओपनिंग करनी थी, उससे एक दिन पहले चेयरमैन पीसीबी ने 1500 वर्कर को खाना दिया था लाहौर के साइकिलिंग वेलोड्रोम के अंदर। वेलोड्रोम साइकिलिंग में प्लेयर्स को वर्कर्स को खाना देने के बाद चेयरमैन पीसीबी पहुंचे थे नेशनल क्रिकेट एकेडमी। वहां पर लाहौर की स्पोर्ट्स रिपोर्टर एसोसिएशन सजाल के ओहदेदारों की हलफ बर्दारी थी। उस हलफ बर्दारी में 1.5-2 घंटे तक चेयरमैन पीसी बैठे रहे, और अंदर पीसीबी के एडमन ब्लॉक के अंदर सिलेक्शन कमेटी की चेयरमैन ने मीटिंग बुलाई थी, और इसलिए बुलाई थी कि कल आईसीसी को हमने फुल स्क्वाड देना है, तो जो आपने एहतियात करनी है, जो तब्दीलियां करनी है, वो कर लीजिए। रिजवान वर्कर्स के खाने पे आया हुआ था, बाकी जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स थे उनको वहां तलब किया गया, और चेयरमैन बाहर तकरीबन कुछ 40 सहाफियों के साथ बैठे रहे। अंदर मीटिंग होती रही सिलेक्शन कमेटी की। ऑप्शन ये थे कि सुफियान मुकीम को ऐड करना है या नहीं करना, या फखर के साथ एक और हमें रेगुलर ओपनर लेना या नहीं लेना। तकरीबन 1 घंटे की मीटिंग के बाद आकिब जावेद साहब, रिजवान साहब और बाकी सब लोग निकले। उन्होंने चेयरमैन को बताया कि जी ऑल इज वेल, जो हमने टीम सिलेक्ट की है हम इस टीम के साथ जा रहे हैं। कल चेयरमैन ने मैच तो में मैं मौका भी दिया करता था रहा टीम हूँ को ऑल इज तब्दील वेल, करने ऑल का। इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, कल मैं भी करता तो रहा हूँ। अब ये लोग क्या ऑल इज जिम्मेदार वेल हैं। है? अब लोग ये जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्होंने जो पहले 15 सिलेक्शन की, इनको आखिरी दिन फिर क्रिकेट बोर्ड ने जबरदस्ती बुला के पीसी होटल गाड़ी भिजवा के इनको बुलाया था कि आके मीटिंग करो और टीम ठीक करो। लेकिन इन्होंने कहा कि जी नहीं, हमारी यही टीम है, और हम क्योंकि अपनी जिद के ऊपर कायम है। अब आकिब जावेद साहब ये कहते हैं कि जी मैं क्रिकेट को ज्यादा समझता हूँ, और रिजवान को, बाबर को ये लगता है कि जी हमारा जो खेलने का अंदाज है, ये जो आमिर रजा खान या एजाज बाकरी बात कर रहे हैं, इन्होंने कभी क्लब क्रिकेट नहीं खेली है, तो ये हमें कैसे मशवरे दे सकते हैं, या हम इनके मशवरों पे क्यों चलें। वो चीज पाकिस्तान क्रिकेट को ले डूबी है। और देखिए बड़ा आसान है कि आप टॉप मैनेजमेंट के ऊपर तनकीद करें। मैं जानता हूं अंदर की बात कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आकिब जावेद को यह पावर दी थी कि आप अपनी मर्जी के फैसले कीजिए, और आप वो फैसले कीजिए जिससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कामयाबी मिले। और ये जो जिस इंडियन टीम से आप कल मैच हारे हो, ये तो आउट ऑफ फॉर्म टीम थी। इस टीम के सामने हमने वही 80s 90s की 240 रन करके हमने ये सोचा कि हम जो है वो मैच जीत जाएंगे। बाकरी कल पोस्ट मैच में रिजवान ने ये बात कही कि हमने जो मीटिंग की उसमें हमने टारगेट ही 280 का रखा था। जब टीम टारगेट ही 280 का रखेगी तो वो 240 पे अगर आउट होती है, इसका मतलब है उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। आमिर भाई, ये जो कल सऊद शकील की और रिजवान की 100 रन की पार्टनरशिप हुई है, वही पार्टनरशिप पाकिस्तान टीम को 240 तक महदूद करने की जिम्मेदार है। उसकी वजह यह है कि ये दोनों हजरात, सऊद शकील पाकिस्तान के नायब कप्तान रहे हैं, ये दोनों हजरात खुद 3.5 की औसत से स्कोर कर रहे हैं। खुद दोनों हजरात 3.5 की औसत से स्कोर कर रहे हैं। तकरीबन 100 से ज्यादा डॉट बॉल खेली हैं, और तवक्को ये कर रहे हैं कि हमारे बाद में आने वाले 8 या 9 की औसत से स्कोर करेंगे। ये रिजवान को नहीं पता था कि भाई रोहित शर्मा ने 45वां ओवर कुलदीप यादव से करवाया, 47वां ओवर भी कुलदीप यादव से कराया। उसने आखिरी पावर प्ले के अंदर 1 ओवर मोहम्मद शामी से कराया, उसको 2 छक्के लगे, और 2 ओवर हशरत राना से कराए। वो तो स्पिनर्स के साथ जा रहा था। तो रिजवान को नहीं पता था कि मैं अपने बाद में आने वालों के ऊपर ब्लंडर कर रहा हूं, और मैं उस बंदे को भी ढूंढना चाहता हूं जो पाकिस्तान की 6-7 विकेटें गिर जाती हैं तो नसीम शाह से पहले शाहीन शाह को भेज देते हैं। वो कुलदीप यादव की पहली गेंद पर आउट हुआ है। तो इनको नहीं पता कि पीएसएल के अंदर 1-2 छक्के मारने वाला
इंडिया की जो टॉप टीम है उसके सामने कुलदीप यादव चैनामैन स्पिनर के सामने आपने शाहीन को भेज दिया। नसीम फिर भी एक चौका छक्का लगाने में कामयाब हुआ, 14 रन बना के चला गया है। बुनियादी तौर पर सर बाकरी आकब ये आपकी बात ठीक है, स्पिन विकेटें हैं पाकिस्तान में भी, दुबई में भी। आकब जुवैद ने कहा था मेरी स्ट्रेंथ तेज बॉलर हैं, एक तेज बॉलर तो यही कहेगा मेरी स्ट्रेंथ तेज बॉलर हैं। तो क्या ये एक नुकसान नहीं था कि हमने एक स्पिनर कम खिलाया कल? सर जी हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं था। हमारे बेंच के ऊपर हसनैन बैठा हुआ था, या कामरान गुलाम बैठा हुआ था, या उस्मान खान बैठा हुआ था। हम किसको खिलाते? हमने जो टीम सिलेक्ट की है हमने इन्हिसार ही सिर्फ इब्रार अहमद पे किया है। और ये पूरी पाकिस्तानी कौम को ये बताने की कोशिश की जाती रही है सिलेक्शन कमेटी और टीम इंतजामिया की तरफ से कि हमारी फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ है और हम फास्ट बॉलिंग का सुन लें। विराट कोहली आज से 2 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5 टेस्ट मैचेस खेला और उन 5 टेस्ट मैचेस की 10 इनिंग्स के अंदर वो 5th स्टंप के ऊपर ऑफ साइड के ऊपर उसने एज दे के कैचेस करवाए। वो इतना आउट ऑफ फॉर्म था। हमने विराट कोहली को 5th स्टंप के ऊपर कोई गेंद ही नहीं की। और शुभमन गिल को शाहीन शाह अफरीदी जो गेंदें करवा रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे मजंग रोड के ऊपर मैं बॉलिंग करवा रहा हूं किसी को, बिल्कुल उसको मुंह में देख के, और वो क्लासिक शॉट्स देखने वालों को नहीं पता, लेकिन मुझे तेरी बॉलिंग का पता है। मैं तुम्हें एक बात और बता दूं बाकरी, मुझे ये बता, जो वड्डा ऑपरेशन होना सी उसमें अब कौन कौन से प्लेयर्स जाएंगे? कोई प्लेयर्स के नाम, कप्तान जाएगा, शाहीन जाएगा, टीटी जाएगा कि नहीं? टीटी वो वाली नहीं, ये वाला टीटी ताहिर, ये जाएगा नहीं जाएगा? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का माइंडसेट तब्दील करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि आपको ये जो टीम अमेरिका में हारी, जो टीम इंडिया में 2023 का वर्ल्ड कप हारी, श्रीलंका में 2023 का एशिया कप हारी, आपको इनकी छुट्टी करानी पड़ेगी। इनमें नंबर 1 बाबर आजम है, नंबर 2 मोहम्मद रिजवान है, नंबर 3 सऊद शकील जिस कैलिबर का प्लेयर है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आउटडेटेड प्लेयर है, वो नहीं चल सकता व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर। एक सलमान अली आगा शायद आपकी बैटिंग में सरवाइव कर जाए। तैयब ताहिर को आपको घर भेजना पड़ेगा। खुशदिल शाह को हम बीपीएल की परफॉर्मेंस के ऊपर सिलेक्ट करके ले आए हैं, वो भी नहीं चलने वाला। पर फहीम अशरफ को हम पता नहीं कहां से उठा के ले आए। आकिब जावेद को लगता है कि आमिर जमाल जो है वो इतना तगड़ा क्रिकेटर नहीं था, तो इसलिए हम फहीम अशरफ को लेके आए। तो फहीम अशरफ को मैदान में उतारते। तो क्या कहते हो, शाहीन का नाम नहीं लिया ना, शाहीन का ना उसका सर मैं जैसे बैटिंग ऑर्डर है वैसे आ रहा हूँ, बैटिंग ऑर्डर। अच्छा ठीक है, प्लीज कैरी ऑन। उस्मान खान को आपने अपने स्क्वाड के अंदर रखा हुआ है सेकंड विकेट कीपर के तौर के ऊपर। हसीबुल्लाह का क्या कसूर था? हसीबुल्लाह के बारे में जैसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन जब कोचिंग छोड़ के जा रहे थे, उसको पाकिस्तान का एडम गिलक्रिस्ट कह के गए। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन का क्या कसूर है? हमने उसको क्यों नहीं रखा? उस्मान खान को हमने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलता है। अब मैं नहीं इल्जाम लगाना चाहता रिजवान के ऊपर, लेकिन रिजवान ने उसको डिफेंड किया है। उसको डिफेंड करके आपने अपने साथ रखा है, बट आपने उसको मैदान में नहीं उतारा। दोस्तियां निभाई जा रही है, कोई लाहौर के अंदर, कोई मुल्तान के अंदर, कुछ इस तरह की दोस्तियां मेरा ख्याल है इनकी सबकी आपस में। सर देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब इनको बाइख्तियार बना दिया चेयरमैन पीसीबी ने, तो फिर इन्होंने अपना इख्तियार अपनी साइंस और अपनी समझदारी के साथ इस्तेमाल किया है, जो कि बैकफायर कर गया है। बॉलिंग में आप आ जाएं, सिर्फ एक हारिस रऊफ के ऊपर मैं ये कह सकता हूं कि वो लड़का जोर लगाता है, आउट करने की कोशिश करता है, पसलियों में दर्द करवा लेता है, वो जान मारते हुए नजर आता है कि वो जान मार रहा है। हाँ, अच्छी एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, वो एक्टिंग बहुत अच्छी करता है। मैंने देखी है। नहीं, वो कल सुनील गावस्कर ने भी बाकरी यही बात कही। उसने कहा अगर मैं खेल रहा होता तो सबसे पहले क्रिकेट से ज्यादा एक्टिंग सीखता, जैसे ये बच्चे एक्टिंग कर। ये सुनील गावस्कर कह रहा है, भाई मैं नहीं कह रहा हूं। उसने कहा सबसे पहले मैं एक्टिंग सीखता। हारिस रऊफ ने एक तरह से कल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की। अगर वहां पे तैयब ताहिर साहब कैच ना गिरा देते, खुशदिल शाह साहब ने जो कैच गिराया श्रेयास अय्यर का, तो उस वक्त ये हालात पाकिस्तान टीम शायद कंट्रोल में कर लेती। बाकी नसीम शाह हो गए, शाहीन शाह हो गए, ये सब भाईजान अपने कोटे के ओवर पूरे करवा रहे हैं। और अब टाइम आ चुका है कि हम बिल्कुल नए प्लेयर्स के साथ जाए। मैं एक और बात यहां पर आपको बताना चाहता हूं। इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान ने अपनी 3 टीमें बनाई पाकिस्तान शाहीन्स के नाम से, जिन्होंने वार्म अप मैचेस खेलने थे चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल टीमों के साथ। 2 मैचेस पाकिस्तान शाहीन्स जीती है। एक पाकिस्तान शाहीन्स अफगानिस्तान के खिलाफ जीती है, एक पाकिस्तान शाहीन्स दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ जीती है, और 38 ओवर में बांग्लादेश को पाकिस्तान शाहीन्स ने आउट किया है। और अब मैं देखता हूं पिंडी में 27 तारीख को पाकिस्तान की जो बड़ी टीम है
वो बांग्लादेश को 38 ओवर में आउट करती है या नहीं करती है। उसमें उसामा मीर ने 4 विकेटें ली, सुफियान मुकीम खेल रहा था, बाकी लोग खेल रहे थे। सो अब टाइम आ चुका है कि हमें अपने बड़े स्टार्स को घर भेज के अब फोकस किस चीज पे करना है। सितंबर 2025 यानी अब से 6 महीने बाद T20 एशिया कप होना है। एशिया कप होना है जो कि इंडिया होस्ट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने ट्रेवल नहीं करना तो इंडिया उसको दुबई शिफ्ट करेगा। एशिया कप के ऊपर हमें नई टीम बना के एशिया कप में उसका पहला टेस्ट लेना चाहिए। उसके बाद फिर आपके पास 6 महीने है नहीं, T20 बाबर का वर्ल्ड कप, मुतबादल कौन है जो तेरे कि पास? इंडिया बाबर का मुतबादल कौन है? किसको, मतलब जितने जी, चांस बाबर बाबर का को दिए मुतबादल हैं आप बाकी लोगों को दिए इतने चांस कभी किसी को? नहीं, बाबर जिस तर्ज की क्रिकेट खेल रहा है वो सूट नहीं कर रही है। उसका अपना 40-50, मेरे से ज्यादा बाबर को किसी ने डिफेंड नहीं किया है। लेकिन अगर आप आउटडेटेड क्रिकेट खेलोगे, आप अपने इरा के बाकी क्रिकेटर जैसी क्रिकेट नहीं खेलोगे, तो वो अपने लिए नुकसान कर रहा है। मैं आपको एक 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 एक, एक बड़ी बात बताता हूं जो कि बाबर को भी अदराक होना चाहिए। मुल्तान के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने 800 रन कंसीड किए। जवाब में हम 2 इनिंग्सों के अंदर भी वो 800 रन 800 रन नहीं कर मुकम्मल सके नहीं हैं। कर सके। चेयरमैन पीसीबी ने क्या किया? उन्होंने आकिब जावेद की नई सिलेक्शन कमेटी बनाई। बाबर, शाहीन और नसीम और सरफराज को, इन चारों को ड्रॉप करके बेंच पे नहीं बिठाया गया, गाड़ी भेज के बारास्ता मोटरवे लाहौर भेजा गया कि आप टीम होटल छोड़िए। मुल्तान से ये चारों टीम होटल छोड़ के अपने अपने घरों को गए। पाकिस्तान अगले दोनों टेस्ट मैचेस जीत गया। गो के स्पिन विकेट हुई, साजिद और नुमान ने जितवाया। और आकिब जावेद का जो आप अच्छा, डिसीजन तो बाबर देखिएगा। बाबर की बात कर लेते हैं। बाखरी, कल का मुझे सिर्फ बता कि कल जब पाकिस्तानी शायकीन जो थे उनमें कितनी मायूसी थी। मैं तो कल का पता नहीं 2-4 लीटर पी चुका हूँ चाय। आमिर मैं पी भाई चुका देखें, हूँ। उनके क्या हालत एक थी? तो एक तो दुबई में दिरहम दिरहम की करेंसी में लोगों ने टिकट्स लिए हैं। सबसे सस्ता जो टिकट पाकिस्तानी करेंसी में बनता है वो 40-50 हजार रुपए का बनता है। और नॉर्मल टिकट थे तकरीबन 1 लाख, 1.25 लाख रुपए पाकिस्तानी करेंसी में। यहाँ पे दुबई में जो पाकिस्तानी बेचारे मजदूरी मेहनत करते हैं वो टैक्सियों के ऊपर गए। कुछ लोग कराची से आए, कुछ लोग दुनिया भर से गए पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। गो के फिर भी पाकिस्तानी 20-25% ग्राउंड के अंदर थे। लोगों ने लाखों रुपए इस टीम के लिए खर्च किए हैं। और मैंने जितने भी लोगों से बात की है, वॉक्स पॉक्स या शॉर्ट्स किए हैं, सब ने कहा है कि भाई हम इस टीम को अब दोबारा सपोर्ट करने वाले नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस टीम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चांसेस देता आ रहा है, कौम भी इस टीम के पीछे खड़ी चली आ रही है, लेकिन ये टीम नहीं सुधर रही है। अब टाइम आ चुका है कि इनकी छुट्टी करवा के नए प्लेयर्स को मौका दें। कम से कम मैं, आप या बाकी फैंस ये तो कह सकेंगे यार यंग टीम थी, यंग टीम जो है वो लपेटे में आ गई है, सीख रहे हैं, 1 साल बाद पांव पे खड़े हो जाएंगे। अब ये टाइम आ चुका है कि हमें आगे की तरफ देखना चाहिए और इन आउटडेटेड स्टार्स को 90s 80s की तरफ बहुत बहुत की बहुत क्रिकेट बहुत खेलने शुक्रिया, वाले बहुत स्टार्स बहुत को शुक्रिया अब घर इजाज़ भेजना हसीम पड़ेगा। बाखरी 24 न्यूज़ के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट दुबई से हमारे साथ लाइन पर थे। और पिंडी आएंगे तो पिंडी इनके साथ बातचीत होती रहेगी। पाकिस्तान का एक मैच बाकी है जो कि उसने बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है और पता नहीं इस मैच में भी क्या होने वाला है। कुछ कहा नहीं जा सकता है। बांग्लादेश ने इंडिया को टफ टाइम दिया था तो पाकिस्तान को मोस्ट टफ टाइम दे सकती है। रावलपिंडी में वो मैच खेला जाना है 27 को शायद। तो इसमें अब पाकिस्तानी सर्जरी की बारी। ऑपरेशन थिएटर खुल चुका है जो मैंने अभी अंदाज़ा किया है बातों से, और बड़ा ऑपरेशन जो है वो होगा। और जितने वो जिगर हैं, दिल हैं, गुर्दे हैं, प्यारे हैं, सबको निकाल लिया जाएगा जो पर्ची और सिफारिश पर भर्ती हुए हैं। ये एक मैच बहुत सारों को ले डूबेगा।